नमस्कार दोस्तों। आज 17 मार्च 2022 है और ये प्री मार्केट रिपोर्ट है जो कि आप तक पहुंच रही है 5paisa.com के सौजन्य से। अगर आप हमारी मार्केट इंसाइट्स, मार्केट कॉल्स, ग्लोबल इवेंट्स पे हमारी राय, इकोनॉमिक इवेंट्स पे एडवाइस लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे एक डीमैट लिंक है 5paisa.com का, उसके थ्रू अकाउंट खुलवाएं और फंड ट्रांसफ़र करके स्क्रीनशॉट शेयर करें 9871063337 पर। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो यूट्यूब के थ्रू हमारे जॉइन बटन सर्विसेज हैं जहां आपको कोई खाता खुलवाने की ज़रूरत नहीं, उसमें एक मंथली फ़ी है, तो सर्विस के हिसाब से आप उसमें मंथली फ़ी चूज़ कर सकते हैं। अब कल फेड का रेट हाइक इवेंट था और जैसा कि मैंने कहा है कि S&P 500 में ये 4150-4200 का जोन जो है, यहाँ पे बाजार बहुत बार आ चुका है और मार्केट्स ने यहाँ से शार्पली ऊपर की तरफ रिवर्सल किया, क्योंकि इन्फ्लेशन पे ऐसा लगता है कि फेड अब जो है एटलीस्ट बिहाइंड द कर्व से कर्व के साथ आने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने 7 रेट हाइक्स की बात करी है। किसी आने वाली मीटिंग में वो जो है बैलेंस शीट भी रिड्यूस करेंगे और डेटा डिपेंडेंट वो हमेशा रहते हैं। यूएस इकॉनमी बहुत स्ट्रांग है, तो वो ये रेट हाइक्स बर्दाश्त कर सकती है। ये लोग इसको हो सकता है सोचें कि ये नेगेटिव है, रेट हाइक्स कर रहे हैं, लेकिन अगर इन्फ्लेशन इस तरह से आउट ऑफ कंट्रोल चलती जाएगी तो वो इकॉनमी के लिए अच्छी बात नहीं है। तो अभी भी जो है काफ़ी एक अ, मैं कहूँगा रीज़नेबली स्लो पेस पे रेट हाइक्स शुरू कर रहे हैं और इससे जो है इन्फ्लेशन मॉडरेट होनी चाहिए, लेकिन बाज़ार इस चीज़ को काफ़ी अप्रिशिएट करेगा और मेरे हिसाब से S&P 500 यहाँ 200 डीएमए तक 4450 तक आने की अच्छी गुंजाइश होनी चाहिए। अब हम निफ्टी की बात करते हैं। अगर हम SGX निफ्टी की इस वक्त बात करें तो ये 17,281 है और मैं काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ कि 17,000 की कॉल्स लेके चलना चाहिए मंथली, और उनमें आज आपको फ़ायदा होगा। फिर मैं रीइटरेट करता हूँ, अगर आप ओवरनाइट होल्ड नहीं करते तो डे ट्रेडिंग में आपको चिल्लड़ मिलेगा, क्योंकि 300 पॉइंट की चाल तो पहले ही हो गई। तो उसके लिए आपको एक अच्छा लॉजिक डेवलप करना पड़ता है, इंस्टेड ऑफ ये सोचने के कि जी कैरी करा तो गैप डाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा। कई बार हो भी जाएगा, लेकिन जब फ़ायदा होगा तो वो फ़ायदा उसको कॉम्पनसेट कर देगा। तो मेरे हिसाब से आज आप 17,300 के आसपास खुलने चाहिए और वहाँ पे अगर आप कैरी कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। अगर आप कैरी नहीं कर रहे हैं तो आपको बाहर बैठना चाहिए, क्योंकि 300 पॉइंट की मूव के बाद बहुत ज़्यादा आज इमीडिएटली टेबल पर बचता नहीं है। तो बेसिकली 17,000 के ऊपर, क्योंकि आज एक्सपायरी भी है, तो जो 17,000 पे कॉल राइटर था वो बुरी तरह से फंस जाता है और वो पोजीशंस उसको कवर करनी होंगी। तो मेरे हिसाब से मार्केट में बहुत बढ़िया नीचे की तरफ सपोर्ट भी मिलेगा, लेकिन अगर आप लॉन्ग हैं तो खुलने के बाद कुछ हद तक प्रॉफिट बुकिंग करिए। मेरे हिसाब से अगले हफ्ते तक हम 17,500 तक जाने की उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन उससे पहले डिप्स वगैरह आएंगे। बैंक निफ्टी में जो मैं 36,200 से 36,400 की बात कर रहा था, वो आज हो जाना चाहिए। यहाँ भी आप अपना 200 डीएमए टेस्ट करेंगे
तो यहाँ भी अर्ली मॉर्निंग इतना बड़ा गैप अप जब मिले आपको 1000-1200 पॉइंट का, तो आपको मुनाफा उसमें ले लेना चाहिए और फिर उसके बाद देखेंगे क्या होता है, क्योंकि ऑफन ये देखा गया है कि 300 पॉइंट के चाल के बाद 300 पॉइंट निफ्टी पे वो 500 पॉइंट नहीं बनता है और प्रॉफिट बुकिंग किसी ना किसी लेवल पर आ जाती है। अब हम अगर आज की ट्रेडिंग कॉल्स की बात करें तो जो इन्फ्लेशन सेंसिटिव्स है वहाँ हमें ध्यान देना चाहिए। हमारा राजा बैटरी बाय कर सकते हैं 578 का स्टॉप, 598 का टारगेट। आईसीआईसीआई बैंक बाय कर सकते हैं 702 का स्टॉप, 725 का टारगेट। इंडसइंड बैंक बाय कर सकते हैं 912 का स्टॉप, 975 का टारगेट। टाटा कंज्यूमर बाय कर सकते हैं 732 का स्टॉप, 795 का टारगेट। और एचयूएल बाय कर सकते हैं 2040 का स्टॉप, 2140 का टारगेट। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत लोगों ने वो 17,000 का मंथली कॉल्स लिया होगा, तो आप लोगों को मुनाफे के लिए मुबारकबाद। आज हमारा एक वेबिनार है 4:30 से 5:30। 5 पैसा के क्लाइंट्स को इनवाइट्स मिले होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में ज्वाइन करें, क्योंकि आज हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करनी है। ट्रेडिंग प्लान के बारे में बात होगी आज, और ऐसे वेबिनार्स हम हर 2 हफ्ते में करते रहेंगे। तो 4:30 से 10 मिनट पहले ज्वाइन करने की कोशिश करें, उसमें एक Q&A भी होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ये प्रेजेंटेशन आप तक 5paisa.com के सौजन्य से आई है। आपका आज का दिन अच्छा जाए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।